कुछ देर के बाद इनको लेने के लिए एक इमोर्टल भी यहाँ पर आ जाता है, जो वांगजू को देखते ही कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही टैलेंटेड लग रहे हो और मुझे लगता है कि इसीलिए अंकल डाओसू ने तुम्हें फेवर किया था। जिसके बाद अपनी तारीफ सुनकर वांगजू इसे थैंक यू कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस इमोर्टल ने अपने और भी 3 स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि वे इसी के मदद से फ्लाई करते हुए यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन तभी लिन उससे कहता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले अपने पेरेंट्स से कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर लिन अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग लेने के लिए उनके पास आता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि इस ट्रायल के लिए वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि आप अपना भी ख्याल रखना। तब इस पर लिन की मदर उससे कहती है कि अगर तुम वहाँ पर सिलेक्ट हो पाए तो कोई बात नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद तुम तुरंत हमारे पास में आ जाना। तब इस पर लिन अपने मदर से कहता है कि आप इसके बारे में ज्यादा चिंता ना कीजिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इमोर्टल के साथ में फ्लाई करते हुए यहाँ से जाने लगा था। अब इसी तरह से वे तीनों फ्लाई करते हुए हैंग्यू सेक्टर की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ पर रास्ते में इनको बहुत सारी अमेजिंग चीजें नजर आती हैं। और फिर आखिरकार कुछ देर के बाद वे भी हैंग्यू सेक्टर में आ गए थे। लेकिन असल में इनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट आए होते हैं। तभी कुछ देर में यहाँ के सेक्टर लीडर भी अपने कुछ एल्डर के साथ में यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख वे सभी लड़के इनको रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद सेक्टर लीडर इनसे कहते हैं कि मेरे हैंग्यू सेक्टर के द्वारा डिसाइपल्स को सिलेक्ट करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और इसीलिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम में से बहुत कम लोग ही इसके लिए सिलेक्ट हो पाएंगे, और फिर इस तरह से वे मेरे हैंग्यू सेक्टर का डिसाइपल्स बन पाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट टेस्ट होगा, क्योंकि इमोर्टल्स को कल्टीवेट करने के लिए यह टैलेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके साथ वाले दोनों एल्डर इन सभी का टेस्ट लेने लगे थे, जिसके दौरान वे बारी बारी से इनके ऊपर अपने पावर का यूज कर रहे होते हैं, और इस तरह से वे इनके स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि काफी टाइम तक भी इसमें से कोई इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता, और फिर इसके बाद इसके लिए वांगजू की बारी आती है। तब इसके स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट करने के बाद वो एल्डर उससे पूछता है कि क्या तुम वांगजू हो, जिसके बारे में ब्रदर डाओसू ने मेंशन किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगजू इस तरह से इसके लिए क्वालिफाई हो गया था, और फिर इसके बाद इस टेस्ट के लिए वांग हाओ की बारी आती है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग हाओ अचानक से इस एल्डर की तारीफ करने लगा था, जिसे देख वो एल्डर भी उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट लगते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग हाओ उसे 300 साल पुराना गैनोडर्मा लूसीडम देता है, और फिर कहता है कि मैं तो इसे स्पेशली आपके लिए ही लाया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग हाओ उस एल्डर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो एल्डर इसे भी क्वालिफाई कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद लिन के टेस्ट की भी बारी आती है, जिसके वजह से वो भी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन इस बात से काफी उदास हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी सेक्टर लीडर कहते हैं कि स्पिरिचुअल रूट तो अभी केवल पहला आइटम है, जिसके बारे में सुनते ही लिन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है, और इसीलिए वे लोग अब किसी दूसरे तरीके से इनका टेस्ट लेंगे। तभी सेक्टर लीडर भी कहते हैं कि इमोर्टल्स को कल्टीवेट करने के लिए स्पिरिचुअल रूट तो जरूरी है ही, लेकिन अगर किसी के अंदर कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा लगन है तो वो भी इसके लिए जरूर ही क्वालिफाई हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट भी इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो गए थे, और फिर सेक्टर लीडर इनको यहाँ पर एक लेटर दिखाते हुए कहते हैं कि जो कोई भी सनसेट होने से पहले लेडर के टॉप पर पहुँच जाएगा वो इस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर जो भी इसे सनसेट होने से पहले कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसे इसमें फेल माना जाएगा। इसी के साथ वो इनसे बताते हैं कि इसके दौरान तुम्हारे सामने बहुत सारे चैलेंज आएंगे, इसीलिए अगर तुम्हें लगे कि तुम वहाँ से आगे नहीं जा पाओगे तो फिर उसके बाद तुम वहाँ पर मदद के लिए आवाज लगा देना, और फिर उसके बाद हमारे लोग तुम्हें वहाँ से बचा लेंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनका यह टेस्ट भी यहाँ पर शुरू हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग तुरंत इसके ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ लिन सोचता है कि यह मेरे लिए आखिरी चांस है, और इसीलिए वो इसे किसी भी कीमत पर कंप्लीट करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी बाकी लोगों के साथ में यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से एक लड़का उसे नीचे गिराकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़के के सामने आग आ गया था, और वो इसमें बुरी तरह से फंस गया होता है। लेकिन अब इनको बचाने के लिए इमोर्टल भी यहाँ पर आ गए थे, और इसीलिए जो कोई भी अपने जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था वे लोग इनको बचाकर यहाँ से नीचे ले जा रहे थे। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ के ऊपर अचानक से पानी गिर रहा था, तो कुछ लड़कों को अचानक से बिजली के झटके लगने लगे थे, जिसके वजह से वे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन बुरी तरह से जख्मी हो गया होता है, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ से आगे बढ़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, और तभी अचानक से वो एक ऐसे जगह पर गिर जाता है जहाँ पर उसके चारों तरफ का
जगह लावा से ही भरा हुआ होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता था और इसीलिए वो इतने खतरनाक लावा होने के बाद भी इसमें आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब इसके वजह से इसमें इसकी हालत बुरी तरह से खराब होने लगी थी, जिसके वजह से वो ज्यादा समय के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और फिर अचानक से वो इसके अंदर डूब जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसमें इसने हार नहीं माना था और वो किसी तरह से तैरते हुए इसके किनारे पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे लावा इसके बॉडी से अपने आप ही गायब हो गए थे और इसी के साथ वो लेडर भी अब इसके बिल्कुल सामने होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जैसे ही यहाँ से दौड़ते हुए आगे जाता है, उसे पता चलता है कि वहाँ पहुँचने के लिए तो कोई भी रास्ता नहीं है और अब इसके बारे में सोचकर वो काफी उदास हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसके अंदर इमोर्टल बनने का जुनून भरा हुआ था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसमें किसी तरह से कामयाब जरूर होगा और फिर इसी के बारे में सोचकर वो जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाता है, उसे पता चलता है कि यहाँ पर नीचे तो एक इनविजिबल सपोर्ट बना हुआ है जिसका यूज करके वो आगे की तरफ जा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए लैडर के तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से इसके सामने एक इनविजिबल दीवार भी आ जाती है, जिसके वजह से अब वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे तोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन आखिरकार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर अनाउंस होता है कि टाइम भी अब खत्म हो गया है और इसीलिए तुम्हारी सारी कोशिश इसके सामने बेकार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर लिन वहाँ से कुछ पीछे आता है, लेकिन फिर अचानक से वो इसे तोड़ने की कोशिश करना चाहता था, जिसके वजह से वो इस दीवार से टकराकर यहाँ से नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन किसी मिस्टीरियस जगह पर पहुँच गया था, जहाँ पर उसके सामने सीतुनान की सोल होती है और इसे देख वो कहने लगता है कि फाइनली वह दिन अब आ गया है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको इसका अगला एपिसोड भी चाहिए तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना।